हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सबसे पहले तो मेरा ग्रैटिट्यूड हर सोल को, हर इंसान को जिसने मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजे कि मैम आपने वीडियो नहीं डाला, आप कहाँ हो, आप ठीक हो, आपकी हेल्थ कैसी है। काफ़ी हद तक मैं रिस्पॉन्स करती रही हूँ, बट कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रही तो नहीं पॉसिबल हुआ कुछ व्हाट्सएप्स को रिस्पॉन्स करना, कुछ मैसेजेस को आंसर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, फॉर योर पेशेंस। अभी आई एम इन द रिकवरी प्रोसेस चल रहा है। इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ट्रिगर हुआ, बट दैट्स फाइन। हम लोग वेरियर्स हैं। हेल्थ इश्यूज़, फैमिली ट्रिगर्स, एनर्जेटिक चेंजेस, ये सब आते रहेंगे, बट नथिंग कैन स्टॉप अस। हमें कोई रोक नहीं सकता। बट येस, हम लोगों को एक रिकवरी के लिए एक समय ज़रूर चाहिए होता है, चाहे वो हेल्थ रिकवरी हो, चाहे वो हमारा एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। सो वी नीड टाइम एंड टाइम हील्स एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पे 11-11 पोर्टल की अगर मैं बात करूँ, ये पोर्टल हर साल हमारे लिए जो इस स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, इस रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे किसी भी स्टेज पर हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। क्योंकि 11-11 के पोर्टल में हम अपनी फैमिलिन एनर्जी को राइज होता देखते हैं, अपनी लव एनर्जीज़ को राइज होता देखते हैं। इस पोर्टल में बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन मस्कुलिन्स मिरर करते हैं अपनी फेमिनिन्स को। कार्मिक साइकिल्स जो हैं ट्रिगर करती हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ा सा रहते हैं, लेकिन इस बार हर चीज़ 4 गुना ज़्यादा होकर इस पोर्टल में रिसीव हुई है, क्योंकि ये पूरा साल सैटर्न का साल था। 2024 जो है शनिदेव का साल था। हर पोर्टल की एनर्जी इस साल 4 गुना मल्टीप्लाई होकर हम सब ने रिसीव की है। सो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हमारे अंदर आए हैं। एंड जैसे मैं क्वेश्चन रिसीव करती रही हूँ कि क्या ये हमारी एनर्जीज़ है या क्या हमारे डीएम की एनर्जीज़ है। सो इस वीडियो अपडेट में मैं क्लैरिफाई कर दूँगी हर आपके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी की। तो फेमिनिन एनर्जी के इस समय लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन्हें लगता था हमारे चक्रास एक्टिवेट हैं, उनके चक्रास पे इस बार ट्रिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ है। आपका कुंडलिनी एनर्जी इस बार राइज हो रहा है। रूट चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपके ब्लॉकेजेस रूट चक्रा से रिलीज़ हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक हेल्थ इशू हो सकता है आपको देखने को मिले। हेल्थ इशू भी कुछ ऐसा कि मेडिसिन्स लेते हुए भी, ट्रीटमेंट लेते हुए भी, अपना केयर करते हुए भी, एक्सरसाइजेज, योगा सब कुछ करते हुए भी एक अजीब सा बॉडी पेन, मसल्स पेन, और वेदर का तो जो इफ़ेक्ट है वो है ही है, लेकिन एनर्जेटिकली भी पूरी बॉडी जो है पुराने कोड्स को, लाइट कोड्स को रिलीज़ कर रही है एंड न्यू कोड्स को रिसीव कर रही है, जिसे हम डीएनए रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम। आपकी हेल्थ इशू इसीलिए ट्रिगर हुआ है कि आपके चक्रास में जितने पुराने पैटर्न्स थे, जितने पुरानी कोड्स थी, वो सब रिलीज़ हो रही हैं एंड यू आर रिसीविंग द न्यू कोड्स। सो यहाँ पे आया, मैं रिकमेंड करूँगी कि अपने क्राउन चक्रा पे बहुत काम कीजिए। आप जितना अपना क्राउन चक्रा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रखेंगे, आप लाइट कोड्स को उतनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे। और इस समय आपके लिए टर्निंग इन मेडिटेशन, मतलब खुद के साथ समय बिताना, अपने साथ, अपने सोल के साथ कनेक्ट करना, ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपकी रियलाइजेशंस का टाइम है, राइट। थ्रॉट चक्रा एक्टिवेशन का टाइम है। तो यहाँ पे आपको थ्रॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। एक मतलब इस तरह की करकराहट सी रहेगी गले में कि आप उस पर मेडिसिन्स भी वर्क नहीं करेंगी। उस पर आपको लगेगा कि मैं मेडिटेशन भी कितना ही कर लूँ। एक नमनेस की एनर्जी आ जाएगी, ज़्यादा बोलने को मन नहीं करेगा, अपने डीएम से भी कुछ शेयर करने को मन नहीं करेगा, किसी से भी ज़्यादा शेयर करने को, अपना एक्सपीरियंस बताने को, अपनी प्रॉब्लम बताने को इस समय मन नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं एक नमनेस की, एक साइलेंस की एनर्जी है। ये एनर्जी इस पोर्टल में रहेगी, पूरे पोर्टल में रहेगी, क्योंकि ये एनर्जी आपको ज़ीरो नहीं कर रही है। ये एनर्जी आपको नेगेटिव नहीं कर रही है। ये एनर्जी आपके अंदर से पुराने कोड्स को रिलीज़ कर रही है। आप कहते हैं ना मैम डीएनए हीलिंग कैसे होगी, तो डीएनए हील करना क्या है कि आपने
अपने पेरेंट्स से, अपने लीनियज से, अपने अनसेस्टर्स से जो भी थॉट पैटर्न्स लिए हैं, जो भी आपका एक माइंडसेट है, जो भी आपकी जीने का तरीका है, जो भी आपके अंदर एक स्टोरेज है, चाहे वो मेमोरीज़ की हो, चाहे वो आपकी वे ऑफ लिविंग हो, हर वो पुरानी चीज़ रिलीज़ होती जाती है। एंड जब भी कोई चीज़ रिलीज़ होती है तो वो हमेशा रिप्लेस होती है नेक्स्ट वर्जन में। तो यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो रिफॉर्म हो रहा है, आप लाइट कोड्स को रिसीव कर रहे हो। आपका इस समय हेल्थ कैसा भी हो, लेकिन आप में डिपेंडेंसी की एनर्जी इस समय नहीं होगी। तो यहाँ हार्ट चक्रा एक्टिवेशन पे काम कीजिए, अपने ऑरा को मैक्सिमम क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, मंत्र जाप की कोशिश कीजिए इस 11-11 की एनर्जीज़ में जो भी आपके अंदर से पुराने पैटर्न्स रिलीज़ हो रहे हैं, आप नए पैटर्न्स को, नए लाइट कोड्स को ईज़िली रिसीव कर पाएँ। यहाँ पे वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन जो मेरे ही मेडिटेशंस में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में या तो पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। एवरी डे उसको कीजिए, आपकी एनर्जीज़ थोड़ा हील होंगी। एंड यहाँ पे सोल मर्ज की एनर्जीज़ हैं, आपके डीएम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, फिज़िकली कॉल मैसेज आ सकता है, अदरवाइज़ टॉक तो वो आपको हर हालत में इस समय कर रहे हैं। आप पे एक प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या चल रहा है। तो आपको आपके ड्रीम्स में हो सकता है वाटर एनर्जी बहुत दिखे, स्नेक्स बहुत दिखे, 144 की एनर्जी बहुत दिखे, 8 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत हो। तो यहाँ पे 11-11 का सिंक्रोनिसिटी होना, सो ये सब आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है, राइट। कहीं ना कहीं से आपको न्यू जॉब की, प्रमोशन की, 3D इन्हांसमेंट की या 3D इनरिचमेंट की आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो यहाँ पे ओवरऑल आपका कुंडलनी एक्टिवेट हो रहा है। तो आपके हर चक्रा में जहाँ ब्लॉकेज होगी, जिस चक्रा में प्रॉब्लम होगी, वहीं पे आपको ट्रिगर मिलेगा। आप जिस रिलेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, वहीं पे आपको उस रिलेशन को या तो और मजबूत करने का मौका मिलेगा, मीन्स उस रिलेशन पे ट्रिगर हो सकता है। अगर ऐसा कोई कार्मिक रिलेशन है तो वो रिलीज़ होगा, सोलमेट रिलेशन है तो वहाँ यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे कि येस, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगा नहीं इस समय, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी आपका एक्टिवेट हो रही है, आपका डीएम आपको मिरर कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपने लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं, चाहे आपकी हेल्थ कैसी हो, चाहे आप इस समय टेस्ट एंड ट्रिगर से गुजर रहे हो। आप इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे कि जो भी हो रहा है, ईश्वर से विश्वास आपका नहीं हटेगा, ठीक है। सोल मर्ज की एनर्जी है, जितना खुद पे काम करेंगे उतना आपको इस पोर्टल में रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और अगर मैं मस्कुलिन एनर्जी की बात करूं, तो मस्कुलिन एनर्जीज़ को इस समय कुछ नाइटमेयर्स टाइप की एनर्जी रहेगी, हो सकता है आप भी उसे रिसीव करते हो, कि स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होगा, या तो बहुत नींद आएगी या बिल्कुल नींद नहीं आएगी, बीच रात में जाग खुलेगी, मे बी कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं। और यहाँ पे ये एक चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके मस्कुलिन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करके देखें और दोबारा ब्लॉक कर दें। यहाँ पे ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्टॉक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे कुछ सॉन्ग्स, कुछ नंबर्स दिखाई दे सकते हैं जो आपके और आपके पर्सन में कॉमन हो। आपका ईटिंग पैटर्न इस समय थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कुछ अलग चीज़ें खाने का मन हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के नीचे वाले चक्रास जो हैं वो हील हो रहे हैं एंड उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा। देन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ होगा। तो जिन पर्सन्स ने इस समय, मैंने पिछली चैनलिंग में भी बताया था कि जो विनस है वो जो है कनेक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्न के साथ, मकर राशि के साथ। सो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के जिस हाउस में भी सैटर्न होगा, जिस हाउस में भी शनिदेव बैठे होंगे, वो पार्ट आपका ट्रिगर होगा। अगर आपके मैरिज हाउस में शनिदेव हैं तो आपको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, इनकम हाउस में है तो जॉब ट्रिगर मिलेगा, राइट। बच्चे वाले स्थान पे अगर
शनिदेव का सैटर्न का प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, सो आपके बच्चे की हेल्थ में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके मतलब इस समय ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रिगर ना कर रही हो। बस पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप डाउट की एनर्जी में आ जाएंगे तो आप एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, और अगर आप फेथ की एनर्जी में ही रहेंगे तो आप अपने न्यू लाइट कोड्स को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है। मस्कुलिन्स इस समय अपनी फेमिनिन्स को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट की एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं वो अपने लिविंग प्लेस को चेंज करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल से डिटैच महसूस कर रहे हैं, किसी से भी बात करने की उनकी इच्छा नहीं है। वही नमनेस की एनर्जी आप भी रिसीव कर रहे हैं इस समय। वो कब बिल्कुल भी आपको शो नहीं करेंगे कि वो किस माइंडसेट से गुज़र रहे हैं, किस ट्रिगर से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनको स्टॉक मत कीजिए, आप उनके अवेकनिंग में इंटरफेयर मत कीजिए, अदरवाइज़ उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस जो ट्रिगर हो चुका है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। बट इस समय जो मिररिंग है वो परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रही है। सो कोशिश कीजिए कि जो आप अपनी जर्नी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वही सोचिए, वही कीजिए। राइट। डिवाइन मस्कुलिन्स का यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन का है, तो उनको इस रिलेशन को लेकर कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ उनको रियलाइजेशंस होंगे कि इस फेमिनिन के साथ मेरा कुछ अलग से कनेक्शन है, मैं कुछ अलग महसूस करता हूँ। एक डिटैचमेंट वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ महसूस करेंगे। सो यही डिटैचमेंट की एनर्जी आप भी रिसीव करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी ये चाहेंगे कि अब कुछ भी हो जाए मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आप जो रिसीव कर रहे हो उसके लिए सच में आपको रिलैक्सेशन ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इस पोर्टल में ये साल एंडिंग ईयर है, राइट। नेक्स्ट ईयर मार्स का होगा, एक्शंस का होगा, मस्कुलिन एनर्जी का होगा। ये जो पेंडिंग 1.5 मंथ है, नवंबर हाफ एंड दिसंबर, इसमें आप जितना हो सके अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ताकि जाते जाते आपके शनिदेव हमारे आपके कार्मिक साइकिल्स को कट करके जाएं। यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी फीलिंग है कि कुछ महसूस ही नहीं होता, और कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल है, क्योंकि सैक्रल चक्रा जब आपके मस्कुलिन का एक्टिवेट होने लगता है तो उनकी हमेशा जो अर्ज होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होती है, चाहे वो चाहें और ना चाहें, जब भी अर्ज होगी, डिज़ायर होगी, वो उनकी आपको लेकर ही होगी, उनका और कोई सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट नहीं होगा। कई फेमिनिन इस समय महसूस कर सकती हैं कि वो फिर से चेजिंग की एनर्जी में जा रही हैं, फिर से एक घबराहट हो रही है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, एक अजीब सी डिप्रेसिव स्टेट महसूस हो रही है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब आपका कुंडलनी राइज होता है तो वो जिस चक्रा में से आपका कुंडलनी पास होगा उस चक्रा की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आपको किसी को ना चेज़ करना है, ना अवेकनिंग को इंटरफेयर करना है, ना अपने इनर वर्क को हिलाना है। बट येस, यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी मैक्सिमम से मैक्सिमम समय जो है चुप होकर निकालने की कोशिश कीजिए, ट्रिगर मत होइए। यहाँ पे खुद से कुछ चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं अपना बिज़नेस चेंज कर लेते हूँ, हम अपना ऑफिस चेंज कर लेते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं, या हस्बैंड वाइफ से ये कह देते हैं। नहीं, इस समय डोंट टेक इनिशिएटिव, किसी भी न्यू रोल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है बस इसी को शांति से निभा के कोशिश कीजिए कि आप इन कोड्स को रिसीव कर पाओ, एंड देन आप एक फ्रेश महसूस करेंगे 12-12 के बॉटल में, I'm 100% श्योर। लेकिन अगर यहाँ आपने कुछ ऐसी एनर्जीज़ में खुद को स्टक कर लिया, पेनफुल एनर्जीज़ में ही खुद को स्टक कर लिया, सो नेक्स्ट पोर्टल में भी मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो यहाँ पे कोशिश करो शांत रहने की, खुद से कनेक्ट करने की। एंड फैमिली में ट्रिगर होगा, हेल्थ ट्रिगर होगा, पैसों का ट्रिगर होगा, राइट। किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज़ जो इस पोर्टल के साथ ही जो है वो निकल जाएगा डेफिनेटली। बट येस, यहाँ पे रीयूनियन का एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोल मर्ज का एनर्जी है, बट फॉर दोज ओनली
जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते अपने पेन एंड पर्जिंग पे, बिकॉज द वे आई एम रिसीविंग सम ऑफ द कमेंट्स की बहुत ज़्यादा पेन इन हर्ट चक्रा, बहुत ज़्यादा पेन इन सैक्रल चक्रा। सो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, व्हेन वी आर हीलिंग, जब हम हीलिंग प्रोसेस में है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको पेन नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको सपने नहीं आएंगे, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होगा, तो यही सब तो होना है, यही तो है जो धूल हटाता है। सो अगर आपके पेन चक्रास में हो रहा है, अगर आपको सबकॉन्शियस आपको ट्रिगर कर रहा है, दैट इज़ रियली अ गुड थिंग, क्योंकि वो पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहा है। तो आपको यहाँ कोशिश करनी है, डोंट बी सो लाइक डाउटफुल, क्वेश्चनेबल नहीं होना। जो हो रहा है जस्ट उसको बैठो, एक्सेप्ट करो एंड रिलीज़ इट, एंड अपनी जर्नी को याद करो, आप कहाँ से चल के यहाँ तक आए हो। तो डेफिनेटली इसके आगे भी आप ज़रूर जाओगे। जब भी आप कुछ नेगेटिव महसूस करते हो, रेदर देन टू राइट इट टू एनी मेंटर और हीलर, कि आप, क्योंकि हर एक कमेंट का, मैसेज का तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू आंसर, और हर एक को उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग टू यू नो। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एक पेपर लो, एंड उस पेपर पे आपके जो भी लो इमोशंस हैं, लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, जो भी आपको बुरा महसूस हो रहा है, जस्ट राइट डाउन विद अ ब्लैक पेन, 1 पेज 2 पेज, जो भी आप लिखना चाहते हो लिखो, उसको बर्न करो और फ्लश आउट कर दो। इस एक्टिविटी को 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, यू विल रिलीज़ द पेन, द पर्जिंग, और आपको फिर से पॉजिटिव महसूस होगा। सेकंड आप कर सकते हो, बर्न कैम्फर एंड क्लव्स एवरी डे इन द इवनिंग टाइम अपने घर पे। इससे भी आपका ऑरा क्लीन होगा एंड यू विल फील सम पॉजिटिविटी, क्योंकि ये सारी पर्जिंग्स, ये सारा रिलीज़ हो, इसीलिए तो हम ये सारी हीलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइट। एंड मस्कुलिन्स का मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ बिफोर 2 days। आई वॉज इन अ वेरी डीप स्लीप, बट कोई एक ऐसा मस्कुलिन जो कि कार्मिक के साथ मैरिड है, एंड उसके दोनों हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, एंड वो अपनी फैमिली को जो काफ़ी दूर खड़ी हैं उनसे, उनको ये चीज़ कह रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो उसके लिए इतना बोल रही हैं, लेकिन वो फैमिली उनकी बात को सुन नहीं पा रही हैं। तो यहाँ से मुझे ये डिकोड हुआ कि किसी मस्कुलिन का उनकी फैमिली के लिए ये मैसेज ज़रूर है कि वो कार्मिक साइकिल में है एंड ट्राइंग टू फिनिशिंग इट अप, लेकिन प्लीज़ वेट कीजिए। और ये वेट वाला मैसेज वो सुन नहीं पा रही हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फेमिनिन्स का थर्ड आई ब्लॉकेज है कि उनको कोई मैसेज, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा ड्रीम उनके मस्कुलिन की तरफ से रिसीव तो हो रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को रिसीव कर ही नहीं पा रहे हैं, या तो उनको याद नहीं रहता, या वो उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अपने आई विल नॉट से कि आप अपने डीएम के साथ एक कनेक्शन में आओ, बट आप अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी, अपने थर्ड आई पे काम करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी नियति है, ये सारा नेचर आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे जो फेमिनिन्स काफ़ी देर से अपने मस्कुलिन को मे बी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि दे आर इन द मैरिज, या वो मैरिज में जा रहे हैं या मैरिज में ऑलरेडी हैं, सो व्हाट दे नीड टू डू, तो वहाँ शायद उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि they can wait, they can stop, or they can claim their twin flame 3D marriage also. So यहाँ पे आप अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग इस मैसेज को रिसीव कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस एंड बेस्ट विशेस फॉर माई हेल्थ।